बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है रूस यानी पुतिन से। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पुतिन जो है वो जाने वाले हैं मंगोलिया की यात्रा पर, और इसी बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने बोला है कि जैसे ही पुतिन मंगोलिया की यात्रा पर जाते हैं, मंगोलिया की धरती पर कदम रखते हैं, तो वहां के जो उच्च नेता है उनका दायित्व बनता है कि उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाए। आईसीसी ने 1 साल पहले पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर के वारंट जारी किया था। यदि इस बार पुतिन की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पहली बार आईसीसी के आदेश का ये उल्लंघन माना जाएगा, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका आज तक किसी ने भी उल्लंघन नहीं किया। अगर बात करें पुतिन की कि वो आईसीसी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो रूस कभी भी आईसीसी को यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं मानता है और ना ही चाइना मानता है। उसका कहना है कि इस तरीके की कोई संस्था नहीं है और ना ही हम इनके आदेशों का पालन करने वाले हैं। आप सभी की इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा कि जिस तरीके से अभी ये सिचुएशन चल रही है और आपका एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो सारी चीजें मैनेज कर रहा है, यदि वो नहीं होगा तो पूरे विश्व में ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी और हर जो नेता है, देश का जो उच्च नेता है, वो सोचेगा भाई हम किसी पर भी परमाणु हमला कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पर आदेश जारी हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी गिरफ्तारी कैसे होती है। अगर ये गिरफ्तारी के आदेश को टालते हैं यानी कि आईसीसी के आदेश को टालते हैं तो इसका क्या भुगताना इनको भुगतना पड़ सकता है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। न्यूज को डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पुतिन जाएंगे मंगोलिया, सवाल क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? इंटरनेशनल कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया है। रूस ने कहा कि हमें फिक्र नहीं है क्योंकि रूस इस आईसीसी नाम की जो संस्था है इसको मानता ही नहीं है और सेम एज इट इज चाइना भी इसको नहीं मानता है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया जाने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे ही 3 सितंबर को ये मंगोलिया जाएंगे तब यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर जो आईसीसी के बयान है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बयान है, उन पर क्या रुख देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो कोर्ट के प्रवक्ता डॉक्टर फादी अल अब्दुल्लाह ने बीबीसी से कहा कि आईसीसी के आदेश का पालन करना मंगोलिया का फर्ज हो जाता है और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मंगोलिया और रूस के रिश्ते कैसे हैं। ठीक, मंगोलिया आईसीसी का सदस्य है। ठीक, वह आईसीसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि अगर वो पुतिन की गिरफ्तारी नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रतीकात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में मंगोलिया क्या है, ये फंस गया है। एक तो ये आईसीसी का सदस्य हो जाता है, प्लस अगर ये इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई यहाँ पर कोर्ट में चलाई जा सकती है। चलो आगे बात कर लेते हैं, इसमें आगे महत्वपूर्ण चीजें क्या है। पिछले साल मार्च में आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोप के आधार पर यहाँ पर पुतिन के खिलाफ ये सजा सुनाई थी, और जो कि बहुत ही एक तरीके से हीनियस क्राइम है कि बच्चों की यहाँ पर हत्या हो रही थी, डिपोर्टेशन हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक कि उनको बंदी भी बनाया जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये सजा सुनाई गई थी। यह पहला मौका था जब आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी स्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि यूएनएससी में कोई स्थायी सदस्य है और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ रहा है आईसीसी को। चलो, आईसीसी के पुतिन के नाम का वारंट जारी करने पर रूस ने अपमानजनक बताया था। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस यूएनएससी के स्थायी सदस्य हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, रूस और चीन के बीच में है मंगोलिया। ठीक, इसीलिए मंगोलिया को थोड़ा संभल करके रहना पड़ता है क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ रूस है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, ये है आपका मंगोलिया। बेचारा ये कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि दोनों ही साइड से, एक साइड रूस है और एक साइड चीन है। ठीक, किसी से भी खतरा मोल लिया तो गायब हो जाएगा। इधर दक्षिण कोरिया भी है और ये इधर उत्तर कोरिया भी है। चलो अब आगे आ जाते हैं। यूक्रेन ने भी गिरफ्तारी की मांग की थी और यूक्रेन के जो आप देखोगे जेलेंस्की हैं, उन्होंने बोला भी था कि भाई इनकी गिरफ्तारी होनी भी चाहिए। तो यूक्रेन ने भी पुतिन के मंगोलिया जाने पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। यूक्रेनी विदेशी मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मंगोलिया को मालूम होगा कि पुतिन युद्ध अपराधी हैं और अगर आईसीसी ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है तो इसके बाद ये उनका दायित्व बन जाता है कि आप क्या करो, उनको गिरफ्तार करो। वारंट जारी होने के बाद रूसी राष्ट्रपति की किसी आईसीसी मेंबर के देश में ये पहली यात्रा होने वाली है जो आईसीसी का मेंबर है और साथ ही साथ अरेस्ट वारंट भी है।
आगे देखते हैं। पुतिन वारंट जारी होने के बाद अब तक 11 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इसमें आपका चीन शामिल है, नॉर्थ कोरिया है, सऊदी अरब है और यूएई जैसे देश शामिल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो जाती है कि क्या मंगोलिया को अधिकार है उनको वहां पर गिरफ्तार करने का? तो जो भी आईसीसी के सदस्य देश हैं उन सभी को अधिकार होता है कि यदि उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट या गिरफ्तारी का मामला दर्ज है, उसको गिरफ्तार करना है, तो यदि वो आईसीसी के किसी भी देश में जाएंगे तो वो उनको गिरफ्तार कर सकता है, उसके पास ये अधिकार होता है। ठीक है, हालांकि वे अब तक किसी भी ऐसे देश की यात्रा से बचते रहे हैं जो आईसीसी का मेंबर है, और इसीलिए अब ये पहली बार जा रहे हैं आईसीसी मेंबर देश में। तो अब ये देखने वाले बनता है कि भाई क्या होने वाला है। देखो, रूस बोला हमें आईसीसी की वारंट की फिक्र नहीं है। रूस का कहना है कि भाई हमें कोई फिक्र नहीं है क्योंकि हम इसको मानते ही नहीं है। और रूस ने क्या किया था कि इन आरोपों को भी खारिज कर दिया था कि ये जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं ये सरासर गलत है। न्यूज एजेंसी है आपकी एएफपी, इसके मुताबिक मंगोलिया में गिरफ्तारी के सवाल पर राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन के दौरे को लेकर के उन्हें कोई फिक्र नहीं है। पुतिन की यात्रा मंगोलियाई राष्ट्रपति उखना खुरेल सुख में निमंत्रण हो रही है। ठीक है, 1939 में सोवियत संघ और मंगोलिया की सेना ने मिलकर जापान की सेना को हराया भी था, तो इनका ये इतिहास भी रहा है। 3 दिसंबर को इसके 85 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। पुतिन इसी समारोह का हिस्सा बनने के लिए इसकी राजधानी उलान बटोर में जा रहे हैं। क्रेमलिन ने प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से जब पूछा गया कि क्या पुतिन की यात्रा को लेकर मंगोलिया के साथ गिरफ्तारी वारंट पर कोई चर्चा की गई है, तो उनका कहना था कि मंगोलिया के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारी को लेकर के हम सभी यहाँ पर सावधानी बरत रहे हैं। आगे बात करते हैं, मंगोलिया में गिरफ्तार होंगे पुतिन तो फिर क्या चीजें होंगी? मंगोलिया में पुतिन की गिरफ्तारी की संभावना नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो गिरफ्तारी है वो ना के बराबर देखने को मिलेगी। वे इस यात्रा का इस्तेमाल आईसीसी और यूक्रेन को ताना मारने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंगोलिया पुतिन को बुला करके जोखिम उठा रहा है, उसे आईसीसी और पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ देश उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दे, लेकिन फिर भी आप सोचो क्यों वो ऐसा बुला, जब उसको पता है कि भाई अगर मैं बुलाऊंगा तो बहुत सारे देश मेरे पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे और बहुत सारे देश शायद मेरा क्या है यहाँ पर विद्रोह भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं आईसीसी में, शायद मेरे को वहां की सदस्यता से भी हटा दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसा चाहता है, वो चाहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन उसको पीछे से ये पता है कि भाई रूस है, वो मेरे काम आ जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पुतिन मंगोलिया जाते हैं तो पहली बार नहीं होगा जब आईसीसी के आदेश का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर हसन अल बशीर के खिलाफ 2009 और 2010 में 2 बार अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसके बाद जब भी वे जॉर्डन या दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे जहां उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हालांकि दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई थी इसके बाद। आदेश ना मानने पर क्या होगा अगर मंगोलिया ने आदेश नहीं माना तो? ठीक है, देखिए आईसीसी इस पर नजर रखेगी कि जैसे ही वो वहां पहुंच रहे हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया है, कैसे उनका स्वागत किया गया है। यदि वो ऐसा नहीं करते तो पूरी जो नजर है इस पर रखी जाएगी। सदस्य देशों की बैठक के दौरान चर्चा यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद जो उचित होगा वह कदम मंगोलिया के खिलाफ उठाया जाएगा। ठीक है, आईसीसी के पास किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है और अपने आदेश का पालन कराने के लिए अपने सदस्य देशों पर यह निर्भर रहता है। ठीक है, भारत, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, रूस समेत कई बड़े देश आईसीसी के मेंबर नहीं हैं, इसीलिए इनके आदेशों को ये नहीं मानते हैं, ये बात है। तो भारत भी इसका सदस्य नहीं है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो अब आपकी इस पर क्या राय है मैं अवश्य जानना चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।